किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले आईसी जंडियाल को थाने में बिठा कर रखा, और इसलिए बिठा कर रखा क्योंकि उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद नहीं चाहते थे कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो अब अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे अलग अलग जगहों पर लगाए भी गए हैं, और अब तो बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर की सरकार ने पक्की सड़क के लिए पैसा रख दिया है इस साल कि भाई वो जो भी कुछ वहाँ पर काम करना होगा इस यात्रा को और सुखद बनाने के लिए वो किया जा सके। लेकिन साल 2002 के बाद जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो बताया जाता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस पूरे टेन्योर में मुफ्ती मोहम्मद सैयद को जनरल सिन्हा जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, और हर चिट्ठी में वो उनसे गुजारिश कर रहे थे, एक तो ये कि यात्रा की अवधि बढ़ानी है, दूसरा वो उनसे ये गुजारिश कर रहे थे कि यात्रियों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स लगाए जाने चाहिए, रास्ते को थोड़ा पक्का किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को गुफा तक पहुंचने में, उस पवित्र गुफा तक पहुंचने में दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बताया यह जाता है कि सोनाली कुमार अपनी किताब में लिखती हैं कि ये चीज़ें मुफ्ती मोहम्मद सैयद को बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने पूरी कोशिश की शद्दोमत के साथ, एक तो ये कि यात्रा का टेन्योर न बढ़े, और दूसरा ये कि कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर इस पूरे रूट पर ना लगे, और तीसरा ये कि जो ऑफिसर काम कर रहे थे उनके काम में बाधा कैसे डाली जा सके। अब इसमें वो बताती हैं कि 2005 की यात्रा के लिए जब प्री फैब टॉयलेट कैंप साइट पर ले जाने लगे तो उस वक्त के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने उस समय के डेवकॉम कश्मीर को कहा कि फौरन आप इसको रोकिए। लेकिन वो कहती हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चूंकि उनको टेम्परेरी अप्रूवल दिया हुआ था तो वो ये सारे लगभग कोई 2000 के करीब प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको लेकर वहाँ पहुँच गए, और 200 के करीब इंसुलेटेड प्री फैब्रिकेटेड हट जिसमें अटैच टॉयलेट थे, 45 के करीब शेल्टर शेड्स पूरे रूट के ऊपर, वाटर फिल्टर, गर्म पानी की सुविधा, ये सारी चीज़ें वो करने लग गए थे। लेकिन वो लिखते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ज़बरदस्त नाराज़ थे, और उन्होंने अरुण कुमार जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे गवर्नर के, उनको बुलाया और उन्हें कहा कि फ़ौरन ये सारा काम बंद कीजिए। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर सर्विस की बारी आई, जो सुबह से लेकर शाम तक हेलीकॉप्टर यात्रियों को ऊपर पहुंचाता था, उसको रोकने के लिए कहा फ़ौरन इसको बंद कर दीजिए। लेकिन जब अरुण कुमार ने ये तमाम बातें राज्यपाल को बताई तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर ये बताते हैं कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने इस हेलीकॉप्टर सर्विस में बाधा डालने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगाया नेहरू हेलीपैड से श्रीनगर में। कहा भाई नेहरू हेलीपैड से ये नहीं उड़ेंगे। उसके बाद ये बताया जाता है कि ये हेलीकॉप्टर श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ना शुरू हुए क्योंकि श्रीनगर का एयरपोर्ट केंद्र सरकार के पास था। फिर ये कहा जाता है कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने नेहरू हेलीपैड को स्टेट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें वो कहती हैं कि पूरी कोशिश की गई कि जो अमरनाथ यात्रा है ना इसकी अवधि बढ़े, ना हेलीकॉप्टर सर्विस वहाँ के लिए हो, ना प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो। और जब भी मुफ्ती मोहम्मद सैयद से राज्यपाल कभी ये पूछते कि आप बताइए, आपको मैंने बड़ी चिट्ठियाँ लिखी, तो वो सीधा जवाब देते जी मुझे आपकी कोई चिट्ठी मिली ही नहीं, तो आपकी किसी चिट्ठी का जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर जब वो उनसे पूछते आपको आपत्ति क्या है, यात्रा की अवधि क्यों न बढ़ाई जाए, तो वो कह देते कि भाई आप देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस हैं, 3500 से ज़्यादा यात्री जो है एक दिन में ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता तो मैं और आप कौन होते हैं यात्रा की अवधि बढ़ाने वाले। तो सोनाली कुमार की किताब में कई और ऐसे किस्से हैं। जो किस्सा लगेगा
कि आप तक पहुंचाया जाना चाहिए वो किस्सा आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश, किताब ज़रूर मंगवा के पढ़िएगा, क्योंकि किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो उस वक्त ना तो मीडिया में कहीं रिपोर्ट हुआ, ना ही किसी अखबार ने लिखा और ना किसी मैगज़ीन में छपा।